प्रीपोजिशन। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि मोस्टली बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एग्जाम में भी इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज करें। तो आज मैं जो इस तरीके से रूल्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप इन फ्यूचर अगर इनको अच्छे से समझ लेते हैं रूल्स को तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एट, इन और इनटू का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, मैं एक साथ सारे प्रीपोजिशन कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप एक ही बार में उनको पढ़ लें तो वो एक बार में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो पहला है हमारा एट, इन और इनटू का प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एट और इनटू ये साथ साथ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनका प्रयोग मैं के अर्थ में ही किया जाता है। ये जो एट है, इनका प्रयोग इन, आई एन, इनका प्रयोग मैं के अर्थ में ही किया जाता है। लेकिन कहाँ किया जाता है? जहां पर बड़े बड़े स्थानों के लिए, जैसे कि महानगर, राज्य, शहर, देश, महादेश और ये महानगर जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और इंडिया, पाकिस्तान। तो ये क्या है कि जो बड़े बड़े देश हैं, महादेश हैं, महानगर हैं, तो इनके नाम के पहले हम क्या यूज करेंगे? इन। और एट का प्रयोग भी मैं के अर्थ में किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इन तो यूज होता है बड़े स्थानों के लिए और एट यूज होता है छोटे स्थानों के लिए, जैसे कि गांव है, मोहल्ला है और छोटा शहर है, कोई कस्बा है। तो देखिए, एग्जाम्पल के जरिए मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है। ये तो वैसे बताया कि इनका प्रयोग होगा बड़े स्थानों के लिए और एट का प्रयोग होगा छोटे स्थानों के लिए। देखिए किस तरीके से। संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव एट कोलकाता। यहाँ दिया है कि संजय और उसके पेरेंट्स कोलकाता में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एट का यूज किया है, लेकिन रूल्स बाय रूल्स के जरिए आप इसको देखिए कि क्या यहाँ पर जो एट लगा है वो सही है या गलत है। कोलकाता क्या है? ये महानगर है और मैं आपको रूल्स में पहले ही बता चुकी हूं कि महानगर के पहले हम क्या यूज करते हैं? इन। तो यहां पर यूज होगा इन कोलकाता, नॉट एट। एट हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। सेकंड देखिए, राकेश हैज गॉट ए जॉब इन आगरा। राकेश ने आगरा में एक जॉब प्राप्त की। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आगरा है वो क्या है? छोटा शहर है, कोई इतना बड़ा नहीं है, महानगर नहीं है, राज्य नहीं है, कोई देश नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एट। इन केस यहाँ पर इन भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इरर्स में आ रहा है और एक बड़े सेंटेंस में आ रहा है तो हम यहाँ पर एट ही यूज करेंगे। देखिए थर्ड है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों क्या है? कंट्री है, बड़े हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया, ये एशिया में है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान क्या है? बड़े शहर हैं, ये सॉरी कंट्री है, और ये इनके लिए हम एट यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? इन एशिया, एशिया में है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देश महादेश के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन, ना कि एट। एट काय के लिए यूज होता है? छोटे शहर के लिए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर एक ही सेंटेंस में, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये एक ही सेंटेंस में दोनों साथ साथ आ जाए तो देश भी आ जाए और देश के साथ साथ उसका देश का छोटा कस्बा भी आ जाए, फिर हम उनको कैसे यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि रूल्स जो है वो यही रहेगा, बस यूज कैसे करना है वो बता दूं। देखिए मैं
देखिए ये है, राहुल वांटेड टू गो, राहुल जाना चाहता है कल्याणपुर यूपी के शहर में। यूपी यूपी जो राज्य है उसमें कल्याणपुर ये क्या है, एक गांव है। तो राहुल वहां जाना चाहता है। अब मैंने दोनों ही जगह पर यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ फिल नहीं किया है। क्यों? इसीलिए कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर यूपी क्या है, हमारा एक राज्य है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता चुकी हूँ कि राज्य के पहले हम क्या लगाते हैं, इन, क्योंकि ये बड़ा है। और यूपी राज्य का ये छोटा सा गांव है कल्याणपुर। तो कल्याणपुर क्या है, एक छोटा सा वो प्लेस है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट। रूल्स हमारे यही रहेंगे, जैसे कि छोटे सी स्थान के लिए हमें क्या लगाना है, एट, और बड़े राज्य के लिए हमें लगाना है इन। अगर साथ साथ भी आते हैं चाहे अलग भी आते हैं, लेकिन रूल्स फ्रेंड्स वही रहेगा। देखिए रूल्स नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा कि इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कहने का मीन है कि एक जो टाइम है वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए कि नाइट है, गुड मॉर्निंग हो गई, आफ्टरनून हो गई, या डे ब्रेक हो गया, ये क्या बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, क्या क्या आता है, देखिए वीक। वीक क्या है, कितने दिन का होता है, 7 डेज, 8 डेज वीक। ठीक है, मंथ 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज। सेशन, सेशन क्या होता है, पूरी साल, 365 दिन की। यानी सीजन, सीजन क्या है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड है, ये कोई 1 दिन के या 2 दिन के या कुछ घंटों के नहीं होते। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताया है, मैंने एक साथ एग्जाम्पल लिखे, इनमें आपको पहचानने हैं। देखिए सेकंड इसका ही रूल्स क्या है कि इनका प्रयोग और हम कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हम पार्ट्स ऑफ द डे के लिए करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, द डे है, या टाइम है। कहने का मीन है वीक, मंथ, सीजन, सेशन है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, गुड नाइट। इस तरीके से इन सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। डे का पीरियड ऑफ टाइम की जहां बात आती है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एट का प्रयोग कहाँ करना है, कहने का मीन है एट का प्रयोग हमें करना है जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आए। एट और इन दोनों टाइम के लिए ही यूज होंगे, लेकिन इन जहां पर हम प्रयोग करेंगे वहां पर टाइम की जो अवधि है चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, लेकिन वो निश्चित नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये। और जहां हम एट का प्रयोग करेंगे वो हमारा जो टाइम होगा वो निश्चित होगा, टाइमिंग दी हुई होगी कि 2 घंटे के लिए, 1 साल है तो इतने से इतने दिन के लिए, कोई सेशन है यानी साल है तो कौन सी सन है, वो एग्जैक्ट टाइम दिया गया होगा। टाइम दिया है तो कितने बजे तक के लिए। तो ये हमारा जो एग्जैक्ट टाइम जहां पर आएगा वहां हम एट का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको इसमें डिफरेंस कैसे करना है, आपको माइंड में याद कैसे करना है, मैं एक क्लू बता रही हूँ। इन है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई एग्जैक्टनेस नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं है। इन यहाँ पर निश्चितता नहीं, यहाँ पर भी ना आया और यहाँ भी ना आया। इन ना का लास्ट शब्द क्या है, निश्चितता नहीं। और एट, एट और एग्जैक्ट, देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो रही है, एट और एग्जैक्ट। तो यहाँ एक क्लू बताया था, उससे आप बहुत अच्छे से इस चीज को अपने माइंड में रख सकते हैं। इन ना आया है लास्ट शब्द तो निश्चितता नहीं, यानी जो टाइम की है वो क्या है, निश्चितता नहीं होती है। और एट, एट और एग्जैक्ट दोनों मिल रहे हैं, राइमिंग वर्ड से इसमें तुकबंदी हो रही है। तो आप इस तरीके से इन दोनों को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस
कहने का मीन है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो है कौन कौन से, डाउन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, मिडनाइट। ये क्या है हमारे, एक फिक्स टाइम है। तो देखिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से इनका यूज करना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, दे केम टू मी एट द नाइट। अब आपको मैंने दोनों जो रूल्स थे वो बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए। अब आप इसमें बताएंगे कि दे केम टू मी एट द नाइट, मैंने यहाँ पर एट लगाया है नाइट से पहले, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग होना चाहिए। चलिए रूल्स देखते हैं। यहाँ पर आया है देखिए नाइट, नाइट किसमें है हमारा, नाइट यानी पार्ट्स ऑफ द डे, और पार्ट्स ऑफ द डे यानी निश्चितता नहीं, तो नाइट के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन। एट हमारा रॉन्ग है और इन यहाँ पर आएगा। सेकंड है हमारा, द गर्ल्स वर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ये तो बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है, आप जानते ही है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वगैरह इन सब के लिए हम इन लगाते ही हैं, तो इन यहाँ पर हमारा सही है। थर्ड हमारा, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7:45। जो ट्रेन है वो कै बजे आएगी, कै बजे स्टार्ट होगी, 7:45 पर। तो 7:45 है वो हमारा क्या है, कैसा टाइम है, ये हमारा निश्चित टाइम है। और निश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा एट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एट लगा है वो क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई मेट माई फ्रेंड इन नून। मैं अपनी फ्रेंड से शाम को मिली, मैं अपनी फ्रेंड से कब मिली, शाम को मिली। तो इन नून, यहाँ पर नून के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर नून, मिडनाइट, डे ब्रेक, इसके लिए हम एट का यूज करेंगे ना कि इन का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई वॉज बोर्न 1991। 1991 है वो क्या है हमारा, एक सेशन, वो सॉरी सेशन है, सत्र है। ये क्या है हमारा, आई वॉज बोर्न इन 1991। ये निश्चित सत्र है, क्या है, निश्चित सत्र है। तो सॉरी निश्चित सत्र है, लेकिन जहां कहीं भी सेशन का नाम आए, सत्र आए, वहां पर हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। सीजन आए वहां पर हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। सीजन हो, कोई सत्र हो, यहाँ पर आपको आंखें बंद करके क्या लगा देना है, इन लगा देना है। निश्चित टाइम हो वहां पर आपको इन लगाना है, और अनिश्चित टाइम हो वहां पर आपको एट लगाना है। चलिए रूल्स नंबर 3 है। अब तक मैंने आपको एट और इन में क्या डिफरेंस है, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है वो बताया था। अब मैं बता रही हूँ कि इन व इनटू का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। किसी चीज की स्थिरता के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आई एम इन द रूम, मैं यहाँ इस रूम में हूँ, मैं क्या हूँ, खड़ी हुई हूँ, मैं इधर उधर भाग नहीं रही हूँ रूम में। दिस पिक्चर इज इन दिस टेबल, इस टेबल पर ये पिक्चर है, यानी टेबल पर ये पिक्चर क्या है, गड़ी हुई है। तो कहने का मीन है जहां पर कोई चीज स्थिर हो और उसके रखने की बात हो रही हो, वहां पर हम इनका यूज करेंगे। और कहीं पर अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, कोई चीज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज हो रही हो, या फिर गतिशीलता हो रही हो उसमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। इनटू हमेशा गतिशीलता के लिए लगता है, या फिर अवस्था परिवर्तन हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन आए वहां पर हम इनटू का प्रयोग ही करते हैं। देखिए किस तरीके से, मैं एग्जाम्पल कई सारे आपको बता रही हूँ जिससे कि प्रीपोजिशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वो इस रूम में बैठकर पढ़ रही है। तो अगर वो बैठकर पढ़ रही है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो भाग दौड़ कर पढ़ रही होगी, वो एक जगह बैठी है, तो क्या है यहाँ पर, स्थिरता है। तो ये इन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही जंप्ड इनटू द रिवर,
वो नदी में कूदी। तो कूदी कैसे वो? एक यहाँ पर स्टेम थी, वो यहाँ रिवर बह रही थी, यहाँ से उसने क्या है जंप किया, तो क्या हुई ये गतिशीलता हुई। और जहां पर मैंने बताया गतिशीलता होती है वहां पर हम क्या लगाते हैं इनटू, यानी यहाँ पर इनटू हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। थर्ड है हमारा द फ्रॉग फेल इनटू द बेल। फ्रॉग की भी क्या हुई यहाँ पर गतिशीलता हुई। फ्रॉग यहाँ पर था, यहाँ बेल था, कुआ बना हुआ था, उसने क्या है यहाँ से जंप किया। जब उसने जंप किया तो वो क्या हुआ, यहाँ पर उसकी गतिशीलता हुई। गतिशीलता के लिए हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे इनटू। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ जाता है। तो पानी की पोजीशन क्या है, वो बिल्कुल बदल जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, अवस्था परिवर्तन। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा एट नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा इनटू, इनटू वेपर। यहाँ पर ये भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है देखिए मिल्क चेंजेड इनटू कर्ड। दूध दही में बदल गया। उसकी क्या है मिल्क की जो अवस्था थी वो दही में चेंज हो गई। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन का जो रूल है वो लग रहा है, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे इनटू। तो देखिए आप आज मैंने एट, इन और इनटू का प्रयोग क्लियर किया था। इससे छोटे छोटे रूल्स जो भी रिलेटेड थे वो मैंने सारे क्लियर करा दिए। एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट में और प्रीपोजिशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली